तो आज गोकर्ण महाराज कहने लगे, बेशक आपने कथा सुनी लेकिन कथा सुनने में अंतर है। तो आज गोकर्ण महाराज कहने लगे, ये बात सुनो। अरे करे वो कवि जाके हृदय विचारे राम, करे वो कवि। करे वो तो बेई जाके हृदय में भगवान है भाइयों। और तुम कितने कपड़ा रख ले और जब तक हृदय में भगवान नहीं है तो सब वो कपड़ा बेकार है। अंदर से सफाई होनी चाहिए, बाहर की सफाई काम नहीं करती। गंगा के नहाए से पापी लोग मर गए। अरे गंगा के नहाए से पापी लोग मर गए। मछली क्यों तर गई जा और विद्वान कहता है, आरे संत के बजाय जैसे साधु लोग मर गए। आरे संत के बजाय जैसे साधु लोग मर गए। तरेगो तो बेइया के हृदय में भगवान है। गंगा मैया ने बड़े बड़े पापियों का पाप धोया है, लेकिन मछली तो गंगा जल में 24 घंटा रहती है, उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मछली की कभी भावना नहीं बनी। अगर मछली की भावना बन जाए कि ये गंगा जल है तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। शंख के बजाने से साधुओं का उद्धार हुआ है, शंख के बजाने से साधुओं का उद्धार हुआ है, लेकिन गधा का उद्धार क्यों नहीं हुआ? गधा की मैया पूछो हमारी लला की कैसी आवाज है, तो परीक्षित महाराज ने कुछ संग से कम ना है, लेकिन भावना नहीं थी। देखो भक्तों, ये भी बात सही है, भगवान जब ही है कि आपको विश्वास है और आपकी भावना है।
अगर विश्वास नहीं है तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान नहीं है। प्यारे भक्तों, लेकिन आज के जीव को पैसा मिल जाए बस, चाहे किसी का कत्ल हो जाए, चाहे किसी के साथ में गलत हो जाए, पैसा से काम है, मतलब से काम है। एक दृष्टांत रूप में मैं आपको समझाऊं। हुआ ऐसा कि एक विष्णु भगवान के पुजारी रहे। विष्णु भगवान के पुजारी ने तो एक दिन वो बाजार में गए, और बाजार में जब गए तो बाजार में जाकर के विष्णु भगवान की मूर्ति लेकर के आए, और मूर्ति लेकर के आए तो घर पे जब आए तो घर पे नीचे वाली अलमारी में वो मूर्ति रख ली, और मूर्ति रख ली तो रोज सुबह शाम वो पूजा करें, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाएं, सेवा करें। परीक्षित महाराज 2 साल हो गए, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा का कोई महत्व नहीं निकला। और निकला क्यों नहीं? क्योंकि जो वो भक्त थे उन्होंने कभी हृदय से भगवान की प्रार्थना की ही नहीं। अगरबत्ती धूपबत्ती लगाना ये तो पूजा नहीं है परीक्षित जी। जब तक आप अंदर से भगवान के नाम नहीं लोगे, तुम्हारी जीव में कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो वो बेकार है। जो अंदर है वही मुंह में होना चाहिए। प्यारे भक्तों, तो एक दिन उनको गुस्सा आ गई, और जब गुस्सा आई तो वो बाजार गए तो बाजार उन्होंने देखी कि एक दुर्गे मैया की मूर्ति उन्होंने ली, और दुर्गे मैया की मूर्ति लेके घर में आए गए। दुर्गे मैया की मूर्ति लेके जब आए तो जहां पे विष्णु भगवान की मूर्ति रखी थी नीचे वाली अलमारी में, वहां से वो मूर्ति उठाई और कही अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, अब पूजा करेंगे दुर्गे मैया की। और उठाए के मूर्ति सबसे ऊपर रख रही कि तुम अब शांति से बैठो, अब पूजा करेंगे हम दुर्गे मैया की। तो परीक्षित महाराज 5 साल है गई पूजा करते करते, लेकिन बाबू पूजा का कोई महत्व नहीं निकला। तो एक दिन उन्हें गुस्सा आई गई, और जब गुस्सा आई तो गुस्सा में जितने अगरबत्ती के धूपबत्ती के जो थे सब उन्होंने एकदम लगा दिए, और जैसे ही उनको जलाया तो कमरे में एकदम से सुगंधी धुआं हुआ। तो एकदम से जब धुआं हुआ तो वो धुआं ऊपर जाने लगा। तो अब ये भक्त सोचने लगे कि दुर्गे प्रसन्न हुई तो कैसे हुई, अगरबत्ती की धूपबत्ती की सुगंधी तो जी ऊपर वाला देवता ले रहे, जाई से दुर्गे प्रसन्न नहीं हो रही। तो उनने सोची कि लाओ आज हम ऐसा करें कि जब ऊपर वाले देवता की नाक बंद कर दे। तो उन्होंने एक सूजा लो और एक हथौड़िया ली और थोड़ी सी रुई ली, पत्थर की मूर्ति थी, मूर्ति को नीचे उतारा, और जैसे ही नीचे उतारा तो नाक पे सूजा धरा और हथौड़िया की ठोक लगाई। तो जैसे ही ठोक लगाई तो पत्थर की मूर्ति थी एकदम से फट गई, और उसमें चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। जैसे ही आज भगवान प्रकट हुए तो ये भक्त कहने लगा, प्रभु हमें नहीं मालूम होती कि तुम हथौड़िया की ठोक से प्रसन्न हो जाते। बोले नहीं, आज तेरी भावना बनी कि ऊपर वाला भी कोई देव है। आज तूने अंदर से कहा कि ऊपर वाला देव है जो सुगंधी को ले रहा है। तो इधर गोकर्ण महाराज यही बात समझाते हैं कि आप कथा को मन लगा के सुनो, ध्यान से सुनो। मैं गोविंद की कथा को फिर से कहता हूँ। तो उसी समय गोकर्ण महाराज ने भगवान की कथा को फिर से सुनाया है। सभी ऋषियों ने,
सभी भक्तों ने भगवान की कथा को सुना और कथा सुनने के बाद में वो भी वैकुंठ धाम के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, तो ये कथा वो है कि जिससे बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। और इधर सूत जी महाराज सोनपद ऋषियों को आगे का प्रसंग बताते हैं, उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करेंगे। छोटा सा एक भजन बोलेंगे। तुम्हारी आवाज नीचे हो जाए, नीचे हो जाए, कम कर दूंगा, नहीं बढ़ा दूंगा। ज्यादा कम मत करिए। ताली बजा के बोलेंगे सभी भक्त। अरे राधा बुलाए रही बागन में काना भूल जा सावन में। सावन